नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है विश्व गुरु बन गया भारत। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र में जो मोदी सरकार है, इसने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन दोस्तों, भारत 2025 में ही विश्व गुरु बन गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत आज समूचे विश्व का आर्थिक विश्व गुरु बन चुका है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो अमेरिका है अपने आप को विकसित राष्ट्र कहता है, लेकिन जो इसकी जीडीपी है वो 3% पर आकर ठहर गई है। जहाँ तक बात की जाए चाइना की, तो चाइना में भी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और चाइना की जो जीडीपी है वह भी 4% पर है। और यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर भी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। यहाँ की जो जीडीपी है वो 2% है। बावजूद इसके दोस्तों, ये जो हमारा भारत है, इसकी जो जीडीपी है वह 7.8% पर काम कर रही है। जो आर्थिक विकास की दर है वह सर पर दौड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह भी इस दौर में चल रहा है जबकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पर आर्थिक जो ये अपना जो टैरिफ बम है ये फोड़ दिया है। बावजूद इसके भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह सर पर दौड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी ये जो हमारी जीडीपी है ये और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश में जो ये त्योहारी सीज़न होते हैं, इसमें जो हमारी मांग है वो बढ़ती है और जो जीडीपी है वो बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो त्योहारी सीज़न है इनमें बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, उसके बाद में जो हमारी जीडीपी है ये 8% भी क्रॉस कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दो चीज़ पर निर्भर करती है। एक तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार, दूसरा उसका सोने का भंडार। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो आज की डेट में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 583 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा जो स्वर्ण भंडार है, जो सोने का हमारा भंडार है, वह भी 86 अरब और 76 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही जो भंडार है, अपना विदेशी मुद्रा भंडार और सोने का जो भंडार है, ये जो हमारी आर्थिक मजबूती है वह दर्शाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से कंपेयर करते हैं। तो देखिए, इस बार जून 2025 में इंडियन इकोनॉमी ने रिकॉर्ड 7.8% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर की हाईएस्ट है। साथ में अगर हम यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखते हैं तो यूएस ने Q1 में 0.5% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की थी और Q2 में ये बढ़ के 3.3% हो गई है, जो कि अभी कंपेयर करें तो ये 7.8% इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से 50% से भी कम है। तो ये एनुअलाइज अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 6% से ग्रो करेगी 2025-6 में, और यूएस की अराउंड 3%, जो कि अभी भी लेस देन 3% है। तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 6% अचीव करने में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, और कंसिडरिंग कि ये अभी जीएसटी रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट किए, तो इसकी वजह से मार्केट को काफ़ी बूस्ट मिला है, क्योंकि इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज होगी, तो साथ में इंडिया की जीडीपी भी ग्रो करेगी। तो अगर लॉन्ग टर्म में हम कंपैरिजन करते हैं कि दोनों इकोनॉमी आफ्टर सम टाइम कहाँ होगी, तो रिसेंटली ईवाई ने एक अपनी रिपोर्ट इश्यू की है, जिसकी अकॉर्डिंगली यूएस की इकोनॉमी बाय 2038 तक थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी और इंडिया उसको क्रॉस करके सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी इंडिकेशन है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इस तरह से इंडिया को आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच।